त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनको सलाह दी कि ये जो पत्थर का काम होगा वही बचा रहेगा, ये सीमेंट यहाँ पर कभी नहीं चलेगा, पत्थर ही यहाँ पर अनादिकाल तक चलेगा। तो ये जो पत्थर का फलूट है उसमें मैंने सबसे पहले अपने विधायक निधि से जोड़ा बड़े से बना करके तैयार करके भेजा, और मंदिर समिति उत्तराखंड सरकार ने जो मेरी सलाह मानी और उसको इम्प्लीमेंट किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मंदिर समिति और उत्तराखंड सरकार ने जो इसके वास्तु में बहुत भयंकर परिवर्तन किया है, इससे मैं दुखी हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर में नंदी के पास तक छूटे जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस मंदिर का कोई प्रकार, ये जो वास्तु में एक शब्द आता है, वास्तुशास्त्र में मंदिर आर्किटेक्ट में एक शब्द आता है प्रकार का मतलब होता है बाउंड्री। जिस मंदिर का कोई बाउंड्री नहीं, वहाँ कहीं पर तक के भी लोग जूते या ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं कि जो मंदिर में वर्जित हैं। तो मेरा आज भी उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि इस मंदिर का जल्दी से जल्दी वास्तु के अनुसार इस मंदिर की बाउंड्री यानी प्रकार बनाएं, ताकि इस मंदिर का गेट जो अभी ये गेट बिल्कुल बीच मंदिर में खड़ा करा है, ये कहीं वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो सबसे पहला काम किसी भी मंदिर का वास्तु ठीक होना चाहिए। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि देश के प्रमुख मंदिर वास्तुशास्त्रियों से सलाह लेकर के इस मंदिर के वास्तु को जल्दी से जल्दी ठीक करें। धन्यवाद। मैं पौराणिक कुंड जहाँ पर था, गर्म पानी का कुंड गौरी कुंड, उस स्थल पर हैं और यात्रा का एक पैटर्न होता है। यात्रा और यात्री उसी रास्ते पर चलता है कि जिस रास्ते पर उसके पूर्वजों ने बताया है, और पुराणों से लेकर के आज तक के यात्रा का एक पैटर्न है कि गौरीकुंड यात्री आएगा और गौरीकुंड से आगे बढ़ेगा। गौरीकुंड आएगा तो गौरी माई के दर्शन करने से पहले वो गर्म पानी में स्नान करता था, और केदारनाथ से नीचे उतरते समय गर्म पानी में स्नान करके अपनी थकान मिटाता था। यहाँ पर दो मॉडल यहाँ पर हैं। एक मॉडल सरकारी मॉडल है, जो सरकारी पैसे का पूरा बर्बाद करने का एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल यहाँ पर स्थानीय लोगों की ताकत और ताकत से ज्यादा श्रद्धा का मॉडल था। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति, गौरीकुंड बहुत छोटा गांव है, लेकिन इन लोगों ने अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अपने संसाधनों से यहाँ पर इस कुंड को बनाया था। लेकिन ताजुब की बात है, 31 जुलाई में ये कुंड मलबे से भर गया है, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आज तक कोई एक भी सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है कि जो इस कुंड की सुध ले और अगले साल के लिए कम से कम यात्रा के लिए इस कुंड को तैयार करें। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आपके 5-5 मंत्री और दर्जनों दर्जाधारी और कई विधायक इधर घूमे हैं, उनमें से किसी को सुध लेने के लिए भेजते, और अगर अभी भी नहीं आए हैं तो एक बार भेजें और यहाँ के लोगों से पूछें कि इस कुंड को कैसे यात्रा शुरू होने से पहले फिर से खाली करके कुंड का रूप दिया जा सकता है, ताकि दुनिया भर के और देश भर से आने वाले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद केदार की यात्रा को प्रारंभ कर सकें। रेडी। मुख्यमंत्री जी, आज आप केदारनाथ आए, आपका स्वागत है। आप जितने बार केदारनाथ आएंगे, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए बारंबार केदारनाथ आएं, लेकिन केदारनाथ और केदारी दोनों करा रहे हैं। अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ आ रहा हूं, वो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक पैसा इस बार नहीं कमाया है। यही हाल हमारे दुकान वालों के हैं, यही होटल वालों के हैं। लोगों को परेशानी ये हो गई है कि वो अपना कर्जा जो लिया है, बैंक से कर्जा जो लिया है, उसको कैसे वापस करें। और सड़कों के हाल और जाम के हाल आप ये पीछे देख रहे हैं कि सड़कों के हाल और जाम के हाल क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे किसी भी निर्णय के कारण ये यात्रा खराब हुई, लेकिन इतना हमारा मानना है, और आप अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं यात्रा अच्छी चली है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जब 20 करोड़ का नुकसान इस साल यात्रा में हो गया है, तो हमारे लोगों को कितने का नुकसान होगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हम इस नुकसान के लिए बिल्कुल हम इस नुकसान के लिए सरकार को दोषी मानते हैं, और सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि उनके कारण यात्रा में हमारे लोगों को नुकसान हुआ, वो दिवालिया होने की कगार पर है। श्री केदारनाथ जी से, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के बाद अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहा हूँ। मैं बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी, देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे केदार भूमि में शांति बने रहे, हमारे लोग सुख और समृद्धि को प्राप्त करें, हमारे बच्चे देश और दुनिया में
अपना परचम लहराएं और हम सब राजनेताओं को बाबा केदारनाथ सद्बुद्धि दें कि हम लोगों की सेवा में रत रहें। और मैंने आज बाबा केदारनाथ जी से एक ही प्रार्थना की है कि बाबा जी, इस केदारनाथ में सब कुछ बन रहा है, लेकिन वो गरीब माता जो एक घटी लेकर के अपने सर पर पैदल और दो धोतियों के साथ केदारनाथ आती है, उनके लिए रहने का कोई आसरा इस केदारनाथ में नहीं है। अगर हम नेताओं को, हम राजनेताओं को कोई सामर्थ्य दे तो बाबा जी इतनी सामर्थ्य देना कि हम उस गरीब यात्री के लिए इस केदारनाथ में कुछ रहने की जगह बना सकें। ये केदारनाथ जैसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं केदारनाथ जी का विधायक रहा हूँ। और मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी हमें इतनी सामर्थ्य देना कि हम आपके नाम, आपकी मर्यादा के अनुकूल व्यवहार कर सकें, हम आपके नाम का अनुसरण करें और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ आपके दर्शन का लाभ करने के लिए और आपका दर्शन करने के लिए आ सकें और हमारे केदार भूमि में सुख और समृद्धि हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोल बाबा केदारनाथ की जय, बोल वकुंठ भैरव नाथ की जय, बोल बाबा केदारनाथ की जय।